मानदेय की मांग को लेकर एक जाजम पर आई आंगनवाड़ी सहायिकाएं सोमवार को देंगी ज्ञापन। भवानी मंडी नगर पालिका क्षेत्र की आंगनवाड़ी सहायिकाओं की एक बैठक शनिवार को कालवा स्थान पर संपन्न हुई, जिसमें उपस्थित सभी सहायिकाओं ने उन्हें विगत करीब 4.5 माह से मानदेय का भुगतान नहीं होने के अलावा अन्य विषयों पर चर्चा करते हुए सोमवार को उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया। भवानी मंडी ब्लॉक के वार्ड नंबर 10 की आंगनबाड़ी सहायिका श्रीमती ममता बैरवा ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र के सभी 25 आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिकाओं को विगत करीब 4.5 माह से मानदेय का भुगतान नहीं हो रहा है, जिससे गृहस्थी में खर्च चलाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बाजार से उधार लेकर घर खर्च चलाना पड़ रहा है। वहीं आशा कुमावत ने बताया कि सरकार हमें चुनावी कार्य भी यह कहकर करवा लेती है कि शिक्षकों की तरह आपको भी अलग से भत्ता मिलेगा, परंतु हमें एक धेला तो देना दूर, हमसे चाय नाश्ते व पानी की तक नहीं पूछा जाता। सुबह से शाम तक चुनावी कार्य में लगा दिया जाता है, जबकि हमारे पास आंगनवाड़ी केंद्र से संबंधित बहुत सारे कार्य रहते हैं, परंतु मानदेय भी बहुत कम है और वह भी 2 भागों में भुगतान किया जाता है, जो भी समय पर खाते में नहीं आता है। एक तरफ तो सरकार ने अप्रैल 2026 से हमारे मानदेय में 10% की बढ़ोतरी करते हुए मानदेय 6,290 कर दिया, परंतु दूसरी ओर पुराने दर के मानदेय तक का भुगतान नहीं कर रही, जिससे हमें आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान आंगनबाड़ी सहायिका डिम्पल, आशा कुमावत, मधु सर्वा, सलमा बी, नीता तंवर, नफीसा खान, शहनाज मित्र, गायत्री पोरवाल, राजकुमारी माहेश्वरी, अंजना मेघवाल उपस्थित थीं। भवानी मंडी से वीपीएन न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट। हाँ बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता बेवा है। मैं भवानी मंडी ब्लॉक की वार्ड नंबर 10 की सहायिका हूँ। हम सभी सहायिकाएँ यहाँ पे अपनी कुछ मांगों को लेकर एकत्रित हुई हैं। हमारी मांगे ये है कि हमारा जो मानदेय है वो पिछले लगभग 4.5 महीने से बाकी है, जो टाइम पे हमें नहीं मिल रहा है। और जो मानदेय है वो भी 2 टुकड़ों में आता है, 40% केंद्र से और 60% राज्य से आता है, जो भी समय पे नहीं आ रहा है। और हमें इस मानदेय के नहीं आने से हमें घर में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे घर खर्च में, बच्चों के खर्च में बहुत सारी समस्या है। हमें लोगों से उधार लेके काम चलाना पड़ रहा है और वापस देने के लिए हमें कोई ये भी नहीं पता नहीं कि कब आएगा कब नहीं आएगा। और हमारे जो मानदेय के अलावा भी और भी समस्या है, जैसे हमारे सेवानिवृत्ति से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, ना कोई पैसा, ना कोई एकमुश्त पेंशन की सुविधा है। तो सरकार से हमारी ये भी मांग है कि हमें सेवानिवृत्ति के पश्चात कोई सुविधा मिले। हमें इसके अलावा और भी ICDS के अलावा और भी कई अन्य कार्यों में लगाया जाता है, जैसे चुनाव हुए या कुछ सर्वे वगैरह में लगाया जाता है, उसका भी हमें कोई फ़ायदा या उसका भी कोई एक्स्ट्रा पैसा कुछ भी नहीं मिलता है। और जो पेमेंट है वो भी समय से नहीं मिल पाता है। इस वजह से हम सभी सहायिकाएँ यहाँ पे एकत्रित हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और हम हमारे विभाग से और सरकार से मांग करते हैं कि हमारी मांगों पर जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जाए और हमारी समस्याओं का निवारण किया जाए। आज तो आपने किस अधिकारी को अपना ज्ञापन प्रस्तुत करने की यहाँ पे निर्णय लिया है? हम सबसे पहले हमारे विभाग में महिला बाल विकास में भवानी मंडी ब्लॉक के वहाँ पे ज्ञापन देंगे, और हमारे जो SDM मैडम है एक वहाँ पे ज्ञापन देंगे। इसके बाद हम कलेक्टर ऑफिस में भी जाने का हमारा विचार है। हम माननीय कलेक्टर महोदय को भी हमारी सभी मांगों को लेकर ज्ञापन देना चाहिए। तो इन 4.5 महीने से जब से आपको वेतन नहीं मिल रहा है, तो अभी तक आपने किन्हीं अधिकारियों को बताया और उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? बताया है हमारे जो महिला पर्यवेक्षक महोदय है ममता, हाँ ममता जी है LS हमारे, हमने उनको बताया है, तो वो हमें 8 दिन 10 दिन का आश्वासन दे रहे हैं। और ये चीज़ लगभग 1 महीने से चल रही है, पर अभी तक कोई पैसा नहीं आया हमारे। और 2007 से हम लगे थे और 500 रुपये से लगे, और 20 साल में हमारे खाली 6,000 रुपये हुए अभी, और कोई मानदेय में बढ़ोतरी नहीं करी है। और इससे छोटी मोटी और काम बहुत ज़्यादा लेते हैं हम। क्या क्या काम करना पड़ता है आपको? हमारा काम होता है बच्चों को पोशाक बना के देना, बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पर लाना, केंद्र की साफ सफाई, केंद्र को व्यवस्थित रखना। इसके अलावा और भी जो कार्यकर्ताएं काम करती है उनमें उनकी मदद करना, सभी कार्य होते हैं। पर उन कार्यों के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जो हम करते हैं, पर हमारा मानदेय है जो वो समय से नहीं आता है। हर बार यही समस्या होती है, 3 महीने कभी 5-5, 6-6 महीने हो जाते हैं, तब तक हमारा मानदेय नहीं आता है। और 10 वर्षों से हम चुनाव में ड्यूटियाँ लग रही है हमारी, कहते हैं भाई आपका पेमेंट आएगा, खाता नंबर भी लेते हैं, बट अभी 10 वर्ष हो गए, बट अभी तक हमारा कोई 1 रुपया भी नहीं डाला हमारे खाते में।
ना कार्यकर्ताओं को डला, ना सहायिका, ना सहयोग, नहीं किसी के पैसे नहीं लिए।